प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। खरीफ फसल की बुआई को लेकर कृषि विभाग की ओर से 51,500 हेक्टेयर में किसानी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 3,065 हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है, जो लक्ष्य का 6% है। साथ ही राज्य में मिलेट योजना के तहत गोड्डा में मड़ुआ फसल को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य से दोगुना खेती की गई है। हमारे गोड्डा जिले में धान का टारगेट 51,500 हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है वित्तीय वर्ष 2026-27 में। के विरुद्ध अभी तक हमारे गोड्डा जिले में 3,065 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो कुल टारगेट का लगभग 6% होता है। इसके साथ झारखंड में एक योजना चल रही है, झारखंड स्टेट मिलेट मिशन योजना। ये योजना के तहत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें हमारे गोड्डा जिला का लक्ष्य 862 हेक्टेयर है, जिनके विरुद्ध लगभग 1800 हेक्टेयर एरिया कवर कर चुके हैं हम लोग, जो हमारा लक्ष्य से लगभग दोगुना है। ललमटिया थाना क्षेत्र के निमाकला गांव, जो ईसीएल प्रभावित गांव है, इस क्षेत्र का रहने वाला 22 वर्षीय देवगन मरांडी ने नेपाल के खिलाफ फाइटिंग कर आज गोड्डा जिले सहित राज्य का नाम रोशन किया है। दिल्ली में MMA मिक्स मार्शल आर्ट की प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फाइटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया तथा नेपाल को 17 मिनट में पराजित कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। 3 मिनट का राउंड होता है। फर्स्ट राउंड हुआ, इसमें 17 सेकंड में नॉकआउट किए। सब फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली वाला का दिलासा था, मैं कर लूंगा। जिला मुख्यालय में गत दिनों राजद की 30वां स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक काटा और सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबों और दलितों की आवाज उन्होंने हमेशा बुलंद किया है। विपक्ष के लोग भी करते हैं, विपक्ष के लोग भी करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांतों को शायद वो लोग नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कोई बिकाऊ माल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल वो टिकाऊ माल है। अगर बिकाऊ माल रहता तो संजय यादव भी RSS और बीजेपी के गोद में खेलता। लड़ाई लड़ना पसंद किया, गोली खाना पसंद किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र शहर के कनवारा गांव में गत दिनों नागवासुकी मेला के रूप में संपन्न हुआ। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर भगवान नाग देवता की पूजा अर्चना की तथा उन्हें डाली चढ़ाया। नागवासुकी मेला करीब 125 वर्षों से आयोजित होता रहा है। 15 दिनों तक चले पूजा के दौरान यहाँ के लोग नशा से पूरी तरह से मुक्त रहते हैं। गोड्डा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गत दिनों शहर के बीचों बीच स्थित बंगाल ज्वेलरी नामक आभूषण दुकान में 3 शातिर अपराधियों ने दनादन गोली चलाकर करीब 50 लाख रुपए के आभूषण एवं नगद राशि लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद 2 दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही अपराधी देवघर जिला के बताए जाते हैं, जिसके पास से 38 ग्राम सोना एवं 45,000 रुपये पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त हथियार व बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। आसपास के जितने जिले हैं, जामताड़ा, देवघर, तुमका और माका, इसमें ये गैंग अभी तक नहीं पकड़ा गया है और ये सब जगह जितने भी ज्वेलरी लूट के केस हुए इसी ने। और जो मास्टरमाइंड है, जो आपने देखा है, जो फुटेज आप लोगों ने भी देखा, वो वही है। हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।